नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। बात करेंगे कहां बरसे बादल, कहां चली तेज़ हवाएं और कहां रहा पर्यटक स्थलों का कैसा हाल। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर बिहार से, जहां कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां भारी बारिश का अंदेशा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां कहीं कहीं हो सकती है तेज वर्षा। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से, अगले 2 दिन भारी बारिश का है अनुमान। आगे बढ़ते हैं और अब केरल से आ रही है अगली खबर, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने की आज के इस बुलेटिन की शुरुआत। और अब रुख करते हैं मौसम अलर्ट का। अब आपके स्क्रीन पर भारत वर्ष का नक्शा दिखाई देगा, जहां सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। कहाँ एडवाइजरी है, कहाँ आपको जो है नज़र बनाए रखना है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नज़र बनाए रखने की। तो जितने भी राज्य पीले रंग से दर्शाए गए हैं, जिसमें कि उत्तराखंड है, हरियाणा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, तटीय आंध्र प्रदेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगह नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। तो ये यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत। और जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगह कोई चेतावनी नहीं है। यानी कि यहाँ पर सामान्य मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये आज का मौसम अलर्ट बता रहा है। तो यदि आप इन राज्यों में हैं जो खासकर पीले रंगों से दर्शाए गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कहीं कहीं तेज़ भारी बारिश की संभावना है, जबकि कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम का पूर्वानुमान अब हम देखेंगे स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, देखते हैं कि पूर्वानुमान क्या बता रहा है। उत्तरी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह की, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पूरा उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है इन सभी इलाकों में। साथ ही इसमें राजधानी दिल्ली भी हमको नज़र आ रही है। तो ये है इन सभी उत्तरी राज्यों का मौसम पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इन सब राज्यों के अलावा हमारे स्क्रीन पर अब कौन से राज्य दर्शाए जा रहे हैं। अधिकतर जगह जहां बारिश हो सकती है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट है। अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इन सभी जगह अधिकतर जगह बरसात हो सकती है, जबकि ओडिशा में कई जगह बरसात होने की संभावना है। ये यहाँ का मौसम पूर्वानुमान। और अब देखिए, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, केरल की बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। जबकि तेलंगाना की बात करें, रायलसीमा के इलाके, तमिलनाडु की, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये दक्षिण का पूर्वानुमान। और अब देखिए, कोंकण और गोवा की बात करें, मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ अधिकतर जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में अनेक जगह बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब मौसम की चाल देखते हैं कि कैसी रही है पिछले 24 घंटे में। हिमाचल की बात करें, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश जो है दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। यहाँ देख रहे हैं कि आप बादल लगातार बरसते दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ दर्शाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। और अब यदि हम नज़र डालें नॉर्थ ईस्ट की ओर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, इन सभी राज्यों के इलाकों में जो मौसम की चाल रही है उसमें बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की बात करें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका का पूरा इलाका, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगह जो है पिछले 24 घंटे में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। साथ ही साथ कर्नाटका और लक्षद्वीप की भी यदि बात करें, तटीय कर्नाटका की बात करें, तो इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करते हैं, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों और इनके इलाकों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी बारिश जो है अधिकतम दर्ज की गई है। अधिकतर जगह, इन सभी जगहों पर बारिश हो रही है। फिलहाल मौसम खबर में अब हम रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम देखते हैं कि देश भर में तमाम शहरों और राज्यों में कैसा रहा तापमान का हाल। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे, क्योंकि हम चूँकि तापमान की बात कर रहे हैं तो कहाँ कैसा रहा तापमान का हाल, आइए देखते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की भी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। उत्तरी राज्यों की बात करें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के इलाके, तो अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक इन सभी इलाकों में ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ें, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें इनके इलाकों की, तो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान और उसके इलाकों की बात करें तो अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो ये है तापमान का हाल हम जो देख रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गांगेय, पश्चिम बंगाल, अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान इन इलाकों में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान में अब हम अपने स्क्रीन पर देखेंगे। आपके स्क्रीन पर पिलानी शहर दिखाई दे रहा है पूर्वी राजस्थान का, जहां सबसे अधिकतम तापमान जो कि दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा रहा। और अब आगे बढ़ते हैं और अब न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है इन सभी इलाकों में। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में इन सभी इलाकों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर जो अगले राज्य हैं, मध्य महाराष्ट्र का इलाका, कोंकण और गोवा का इलाका, तो इन सभी जगह पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। दक्षिण का रुख करते हैं, भीतरी उत्तरी कर्नाटका के इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मध्य महाराष्ट्र का जलगांव शहर, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। जो सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे का ये तापमान का हाल। और अब एक ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं तमाम और शहरों में क्या रहा तापमान का हाल, आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये देखा आपने इस ग्राफिक के माध्यम से तमाम शहरों के तापमान का हाल। मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में। अब हम जानेंगे AQI यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या रही उन तमाम शहरों में जो हम आपके लिए विशेष कर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आ रहा है वायु की गुणवत्ता में जो शहर, उसका नाम आपके स्क्रीन पर फ्लैश होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली, जहाँ पर वायु की गुणवत्ता AQI 122 दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में कही जा सकती है। पुणे की बात करते हैं, महाराष्ट्र का शहर, 45 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ पर 40 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, यानी कि बहुत अच्छी श्रेणी में वहाँ की वायु की गुणवत्ता। पश्चिम बंगाल का शहर कोलकाता, जहाँ पर 90 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। अगला शहर बेंगलुरु, जहाँ पर 47 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, यानी कि बहुत अच्छी श्रेणी में वहाँ के लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर 110 रहा वायु की गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में कहा जा सकता है। पटना की बात करें, 75 वायु की गुणवत्ता रही, अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर हैदराबाद, जहाँ पर 58 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में रखी जा सकती है। और अगला शहर है अहमदाबाद, जहां पर 74 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में रखी जा सकती है। गुजरात का शहर अहमदाबाद। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मौसम खबर में बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। यदि आप पर्यटन की दृष्टि से देख रहे हैं इन शहरों को, विशेषकर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, जहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक शुरुआती 3 दिन, शुक्रवार से रविवार तक बदली छाई रहेगी, उसमें सूरज की आवक हो सकती है। हालांकि सोमवार को धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 21 और 22 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 10 और 9 के आसपास, यानी कि सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से। गुलमर्ग वैसे भी पर्यटकों की सूची में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। उत्तराखंड का शहर मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां पर धूप तो खिली हुई है, लेकिन बादलों की आवक आसमान में बनी हुई है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 24, जबकि शनिवार रविवार को 22 और सोमवार को 23 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 14 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। तो यानी कि पर्यटन की दृष्टि से एक कहा जा सकता है कि उत्तम वहाँ का मौसम। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की बात करते हैं, जहां शुक्रवार को तेज़ बारिश होती दिखाई दे रही है। हालांकि शनिवार से सोमवार के बीच बादल छाए रहेंगे, उसमें धूप भी खिली रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 शुक्रवार और शनिवार को, जबकि रविवार और सोमवार को 33-34 के आसपास रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 25-26 के आसपास बना रहेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो उमस हो सकती है, हालांकि मौसम सुहावना रहने की संभावना। नागालैंड के शहर कोहिमा की बात करते हैं, जहां शुक्रवार से सोमवार तक लगातार बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 22, जबकि शनिवार से लेकर सोमवार तक 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान है वो 16 और 15 डिग्री के आसपास, 15-16 के आसपास बना रहेगा। यानी कि पर्यटन की दृष्टि से कोहिमा का जो वेदर है, जो मौसम है, वो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। सिक्किम के शहर गंगटोक की बात करते हैं, जहां शुक्रवार से सोमवार तक लगातार
चारों दिन बारिश होती दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 20 जबकि शनिवार को 19 और रविवार और सोमवार को 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 16 और 17 के आसपास बना रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुहावना मौसम। गंगटोक का, जो कि सिक्किम का शहर है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तेलंगाना का शहर हैदराबाद, देखते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार के बीच लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 28 शुक्रवार को जबकि शनिवार को 29 और रविवार सोमवार को 32 और 33 के आसपास पहुंचने की संभावना। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पर बना हुआ है शुक्रवार से लेकर रविवार तक, जबकि सोमवार को 24 डिग्री अधिकतम तापमान होने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से थोड़ी धूप की वजह से आपको हो सकता है कि कुछ देखने को मिले। कर्नाटक के शहर मैसूर की बात करते हैं, जहां शुक्रवार से रविवार तक लगातार बारिश होती नजर आ रही है। सोमवार को बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश थमने की उम्मीद। अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास बने रहने की संभावना शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 और 21 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। ऐसा फिलहाल हमारे सामने मैसूर का मौसम। महाराष्ट्र का शहर महाबलेश्वर, जहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 21 जबकि शनिवार से सोमवार के बीच 20 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर नियत बना हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम कहा जा सकता है। तो ये है महाबलेश्वर की चर्चा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शहर अजमेर की बात करते हैं, जहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश नज़र आ रही है। बादल लगातार बरस रहे हैं। अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बना रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 24-25 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम कहा जा सकता है। हालांकि बारिश की वजह से आप अपनी पैकिंग ध्यान से करें। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अगला शहर है बिहार का बोधगया, जहां पर लगातार बादल दिखाई दे रहे हैं और उनसे बारिश की भी संभावना तेज़ बनी हुई है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 32, शनिवार को 31 और फिर रविवार को 32, यानी कि 32-33 के आसपास बने रहने की संभावना अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 के बीच ही रहने की संभावना है। तो ऐसा यहाँ पर बोधगया का मौसम जो आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे थे। इसके बाद हम खेती किसानी की ओर रुख करते हैं। अभी आपने पर्यटन पूर्वानुमान देखा। आज हम विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए विशेषज्ञों की विशेष सलाह लेकर आए हैं, जिस पर आधारित आपके लिए ऐसी सूचनाएं हैं जिनकी वजह से आपको लाभ हो सकता है कि कैसे अपनी खेती, अपनी फसल की सुरक्षा करनी है, कब उस पर दवा का छिड़काव करना है, कब उनमें निराई गुड़ाई करनी है। तो आइए देखते हैं खेती किसानी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुआई पूरी कर लें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। उत्तर प्रदेश के किसान पिछले माह बोई गई लौकी की बेलों को सहारा दें। अभी के समय बाजरे की बुआई शुरू कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान साफ मौसम देखकर तिल की फसल में निराई गुड़ाई करें। तिल की फसल में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई के 30 से 35 दिन के बाद कर लें। अभी के समय कुछ फसलों में कीट और रोग लगने का खतरे की संभावना भी देखी जा सकती है। ऐसे में खेत में लगी फसलों की निगरानी करते रहें। मक्के की फसल में आर्मी वर्म कीट लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही धान की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसी भी प्रकार की दवाओं का छिड़काव साफ मौसम पर ही करें। साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। वहीं बात करें बिहार की, तो यहाँ धान की फसल में ब्लास्ट रोग लगने की संभावना देखी जा सकती है। ऐसे में फसल की निगरानी करते रहें और वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बिहार के किसान टमाटर की फसल की देखभाल करते रहें। फसल में किसी भी प्रकार के कीट लगने पर संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और अब आज की फसल की बात करते हैं। हम आपके लिए आज की रिपोर्ट में लेकर आए हैं गाजर, जिसमें विटामिन ए होता है, कैरोटीन होता है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। आइए देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।
गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये देखा कि यदि आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो किन छोटी छोटी बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सभी की ओर इशारा करती हमारी ये रिपोर्ट जो आपने देखी। बहरहाल मौसम खबर का ये बुलेटिन अब समाप्ति की ओर है। हम अपने दर्शकों से विदा लेंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है जिसे आप स्कैन करेंगे और सीधे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और DD किसान चैनल पर YouTube पर आप हमारे कार्यक्रम देख पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप जुड़े रहिए DD किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अच्छी सेहत के लिए, विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए। ये फल न केवल विटामिन सी या विटामिन ए, मिनरल और न्यूट्रिएंट रिच है, बल्कि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है। अतिरिक्त कमाई के लिए कैसे करें अमरूद की बागवानी। कृषि विशेष में इस बार देखिए हेल्दी ए फ्रूट अमरूद के बारे में, इस शनिवार शाम 7 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। FPO क्या है, कैसे काम करता है? आज के विचार विमर्श में हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की। FPO जो है किसानों का, किसानों के लिए और पूरी तरह से किसानों के हित में बनाया गया एक संगठन है
किसानों को इसके क्या लाभ हैं? पहले जैसे आप देखेंगे कि जब संगठन नहीं था हमारे पास में, तो हम लोग अलग अलग दुकानों पे जाया करते थे, अलग अलग रेट तय हुआ करती थी। जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप इनपुट की ही बात करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम एक जगह से लाते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो हम एक संगठित होकर जब जाते हैं तो हमें रेट भी हमें उस हिसाब से लग जाती है। जानने के लिए देखिए विचार विमर्श। एफपीओ का वादा, लाभ ज्यादा। 23 सितंबर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। विंटर गार्डन की तैयारी में अभी समय है बाकी। विंटर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी क्योंकि विंटर डिले है 10-15 दिन, तो हमने पॉट्स तैयार कर लिए हैं विंटर फ्लावर्स के लिए। क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करें आप। हंगर में पौधे लगाकर गार्डन को बनाएं अट्रैक्टिव। अपने गार्डन को, टेरेस को और हम ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हंगर में कैसे लगाएं पौधे, छत पर बागवानी। 30 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। वैश्विक स्वास्थ्य पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या कर रहे हैं G20 देश? वन हेल्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर G20 समिट की ये एक थीम है और इसके तहत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्या अहम मुद्दे रहे हैं वो, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत प्रमुखता से जो बात हमें बताई है ये है कि पूरा विश्व एक परिवार के रूप में ही है, क्योंकि एक देश में बीमारी आई, दूसरे देश में क्रमशः चलती चली गई। देखिए सरकार आपके साथ, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 23 सितंबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।